डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर बच्चों को बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी परेशानी होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपको उतना दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले मेरे चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किए गए थे ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अपलोड है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यहां पे समझिए दो कोण है, वो न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण। न्यून कोण पता है किसको बोलते हैं? न्यून कोण वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। मान के चलिए कोई आप एग्जांपल ले लेते हैं, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 85 डिग्री, ये सभी जब 90 से कम होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक ट्राइंगल बनाना है जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यहां पे बोला है कि cos A और cos B बराबर है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। एंगल A, ये B हो जाएगा, ये नाम A रहेगा, ये B और ये C। ऐसा इसलिए किए हैं, अभी आपको इसके बारे में बता देंगे। देखिए हमारा एंगल C जो है समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का अपोजिट वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, लंब ये होता है, आधार ये होता है। AC लंब है और BC आधार है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल ये चेंज होता है। मैंने पहले भी बताया था। अब यहां पर ध्यान दीजिए कैसे चेंज होता है। सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है उस पर ध्यान देते हैं। जो हमें दिया है cos A बराबर cos B, ये हमें गिवन है। ये हमें क्या है? गिवन है, दिया गया है। ये चीज ये हमें दिया गया है। अब यहां से समझिए, अब हम एक चीज लिखते हैं। इससे पहले आपको बताए थे LA LKKA, आपको याद होगा। ये साइन थीटा हो गया, ये cos हो गया, ये tan हो गया, ये cot, ये sec और ये cosec। बात आ रही cos थीटा की। cos बराबर क्या होता है? आधार बट्टा में कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा में कर्ण। अब ध्यान से देखिए, cos A जब रेफरेंस एंगल ये होगा, मेरा ध्यान दीजिए, जब रेफरेंस एंगल ये होगा तो इसका अपोजिट ये वाला भुजा, इसका अपोजिट ये वाला भुजा लंब कहलाएगा। जब मेरा A रेफरेंस एंगल होगा तो ये लंब कहलाएगा। तो बच कौन गया? AC, क्योंकि ये आधार हो जाएगा। आपको पता है कर्ण चेंज नहीं होता, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारे पास लंब हो गया, रेफरेंस एंगल A होने की वजह से, तो AC मेरे पास हो गया आधार, और कर्ण हमारे पास है AB। कर्ण हमारे पास है AB। ध्यान दीजिए, cos B, अब रेफरेंस एंगल इसको लेना है। जब ये रेफरेंस एंगल होगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर भी होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास है BC, आधार हमारे पास है BC, और कर्ण हमारे पास है AB। ध्यान दीजिए, AB से AB कैंसिल हो गया, तो AC बराबर BC। यहां पे ध्यान दीजिए, हमारे पास 2 भुजा बराबर निकल के आया, एक भुजा AC और दूसरा भुजा BC। ध्यान दीजिए, तो BC का अपोजिट वाला एंगल हो जाता है A, और ये हो जाता है AC का अपोजिट वाला एंगल B हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं AC का अपोजिट एंगल B और ये एंगल A। तो इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B, और यहां पे क्या लिखेंगे? बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए,
AC और BC जब बराबर हुआ तो इसका अपोजिट वाला एंगल हो जाता है B और BC का अपोजिट वाला एंगल हो जाता है A। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एंगल A बराबर एंगल B। यही हमें प्रूफ करने के लिए बताया गया था कि आप प्रूफ करके बताइए कि एंगल A और एंगल B बराबर है या नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। उसके बाद दिया गया है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू, दो पार्ट में है, तो आप cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि cot थीटा बराबर दिया गया है 7/8। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बस स्क्वायर लगा देना है। cot थीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 7/8 कर दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसका बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर दिया जा रहा है ABC। B को हम समकोण मान लिए। जब B को समकोण मानेंगे तो इसका अपोजिट वाला भुजा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये वाला हमारे पास आधार आ जाएगा। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है 7 और लंब है 8। ऊपर वाला आधार नीचे वाला लंब। तो आधार की जगह पे यूनिट में कुछ भी नहीं, इसीलिए हम इसकी जगह पे K लिख लेते हैं। अब आपको कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसको AC लिख लेंगे, AC का स्क्वायर। लंब हमारे पास है 8K, 8K का स्क्वायर। आधार हमारे पास है 7K। ध्यान से देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64K का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49K का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास जो मिलने वाला है 113K का स्क्वायर बराबर AC। इधर जब स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए जब रूट आएगा तो 113 कोई भी वर्ग संख्या नहीं है इसीलिए रूट में रहेगा, लेकिन K 2 टाइम्स है इसीलिए 1 टाइम ये बाहर आने वाला है। हम ऐसे लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट 113 और K को बाहर में लिख देंगे। ठीक है, आप इतना तक समझ गए हैं, ये आप भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो AC आने वाला है अंडर रूट 113K। अब सवाल पूछा गया है उस पे चलते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B A माइनस B। ध्यान दीजिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B A माइनस B। याद होगा आपको, आप इसी का यहां पे यूज कीजिए। मान लेते हैं 1 हमारे पास A है तो यहां भी 1A हो जाएगा, और अगर ये साइन थीटा B है तो यहां भी साइन थीटा B हो जाएगा। अब देखिए कौन सा रूप है, पहला वाला 1A प्लस B यानी 1 प्लस साइन A माइनस B, 1 माइनस साइन यानी A माइनस B। तो इसके जगह में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A का स्क्वायर। A कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। एक को जितना बार लिख के गुना करेंगे 1 ही आएगा। माइनस B का स्क्वायर, B की जगह में कौन है साइन, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से A प्लस B A माइनस B सेम चीज है, तो यहां पे 1 का स्क्वायर 1 होने वाला है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे इसके लिए, वो ध्यान दीजिए। इसमें थोड़ा फॉर्मूला का यूज होता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमें गिवन है, ये हमें पता रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहां पे इसका कैसे यूज करें, देखिए ये साइन प्लस में है, जब इसको बराबर के हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हमारे पास बाहर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहले से है, ये बराबर के उधर जा रहा है तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम यहां पे क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से फिर से देखिए, अगर कॉस यहां पे जैसे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस में अगर इसको बराबर के उधर ले जाए तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारे पास 7k, बट्टा में कर्ण कितना है हमारे पास अंडर रूट 113 के, अंडर रूट 113 के बट्टा, फिर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा मतलब, साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारे पास है 8k और कर्ण हमारे पास है अंडर रूट 113 के। अब आप ध्यान देंगे कि यहां पे स्क्वायर किया हुआ है वर्ग, तो हम इस सभी में स्क्वायर कर देंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, सभी में स्क्वायर कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे 7 का स्क्वायर होता है 49, k का स्क्वायर एक अंडर रूट 113 है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब इसको 2 बार लिखेंगे तो ये इसका पेयर मिलने की वजह से ये रूट से बाहर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, k का स्क्वायर और अंडर रूट 113 फिर से रूट से बाहर आ जाएगा, k का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहां पे करना क्या, सबसे पहले ऊपर वाला को एज इट इज उतार देना है, 49k का स्क्वायर अपॉन 113k का स्क्वायर। अब मेन यहां पे ध्यान देना है, जो सबसे नीचे है वो यहां पे इनटू के बाद सबसे ऊपर चला जाएगा, 113k का स्क्वायर बट्टा में 64k का स्क्वायर, ये नीचे रह जाएगा। अब देखिए ये से ये पूरा कैंसिल हो गया मिलने की वजह से, ये k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला इसकी जगह में 49/64, क्या मिला हमें 49/64। तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 तो आप वैसे ही बना सकते हैं आसानी से, कॉट स्क्वायर थीटा, आपको पता है ना कि कॉट स्क्वायर थीटा आपको पहले से वैल्यू गिवन है 7/8, तो बस यहां पे लिखना क्या है 7/8 लिखना है, यहां पे वर्ग दिया हुआ है बस वर्ग कर देना है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी लगभग पार्ट 1 और पार्ट 2 का आंसर बिल्कुल सेम है। अब समझ गए होंगे, वीडियो को एक बार और प्ले करके देखिए, अच्छे से आप समझ जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 8 है, आप एक बार देखिए और सबसे पहले बनाने का प्रयास कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है तब आगे वीडियो प्ले कीजिए। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, 3 cot A बराबर 4। देखिए 3 और cot A के बीच में कौन सा रिलेशन है, गुना का रिलेशन है। जब गुना का रिलेशन होता है बराबर के उसको उस साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है, ये बाई में आ गया है डिवाइड में। अब आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाते हैं, आपको ट्राइंगल दिख रहा है, यहां पे हम जानबूझ के ए ले रहे हैं क्योंकि यहां पे बोला गया है cot A। cot A का मतलब जब हम यहां पे ए रखेंगे ना तो ये रेफरेंस एंगल होगा, तो इसके वजह से ये लंब रहेगा और ये आधार रहेगा। अगर हम इस ए को यहां पे लेते तो लंब ये होता और आधार ये होता, कंफ्यूजन ना हो क्योंकि हर जगह पे ए ही पूछा है, इसीलिए हम रेफरेंस एंगल को यहां पे रखे हैं और ये हमारे पास कर्ण है।
आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। देखिए कॉट बराबर होता है आधार बट्टा में लंब। आधार हमारे पास है 4k और लंब हमारे पास है 3k। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने वाले हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास है 3k का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास है 4k का स्क्वायर और कर्ण हमारे पास है AC, तो यहां पे लिख देंगे AC का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इतना आपको निकालना आता है। अब आप पुराने हो चुके हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत समझदार हैं आप, बहुत अच्छा देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, k का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25k का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर रूट आ जाएगा। और 25 जो है ना, इसको बाहर निकालने का हम तरीका बताते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 गुना में 5, 5 गुना में 5। जब पेयर मिल जाता है तो 1 निकलता है, तो 2 बार 5 मिला था और k भी 2 बार है तो 1 बार निकल गया, यानी AC हमारे पास जो मिला है वो है 5k। क्या मिला है? 5k। AC हमें 5k मिल चुका है। सवाल ये है, अब सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे बढ़िया पहला सवाल है 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ध्यान दीजिए टेन थीटा समझिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। 1 माइनस लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4k, सब में k लगा दीजिए। इसका वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे माइनस है, बस सेम यहाँ पे प्लस है, वही चीज को उतारना है, बस प्लस कर देना है। 3k अपॉन 4k इसका स्क्वायर बराबर दीजिए कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। a है तो a हम इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं ताकि कोई चीज ना हो, तो हम थीटा भी पढ़ सकते हैं। कॉस a बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। आधार कितना है 4k बट्टा में 5k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन बराबर होता है लंब बटा आधार 3k। साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारे पास 3k हो गया और कर्ण हमारे पास 5k हो गया। इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, बट्टा में 4 का स्क्वायर हो गया 16 k का स्क्वायर। यहां पे ध्यान दीजिए 1 प्लस सेम लिखना है, कोई बदलाव नहीं होगा। 16k का स्क्वायर यहां पे बराबर देते जाइए। 4 का स्क्वायर होता है 16k का स्क्वायर बट्टा में 25k का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, k का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25k का स्क्वायर। ध्यान दीजिए अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लीजिए। 16 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 16 k का स्क्वायर, यहां भी हो गया 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर। यहां पे बट्टा पे आ जाइए, उसी तरह से एलसीएम लीजिए। 16k का स्क्वायर फिर हो गया 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आइए हमारे पास जब हम इसका एलसीएम लेंगे 25 और 25 का, तो हमारे पास 25k का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आपको लिखना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किए, एलसीएम लिए हैं। 16 और 1 का एलसीएम 16 होता है, 16 एकम 16 k का स्क्वायर। एलसीएम तो आपको आता है, आप 10th क्लास में हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए 16 में से 9 घटाइए, 16 में से 9 घटाइए, कितना हो गया 7 k का स्क्वायर। बट्टा में कितना है 16 k का स्क्वायर हो गया। फिर से बट्टा में आ जाइए, 16 में से 9 जोड़िए, कितना हो गया 25 k का स्क्वायर बट्टा में 16 k का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 16 में से 9 जोड़े 25, अब बट्टा में 16। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 में से 9 घटाए कितना हो गया 7, कितना हो गया 7 k का स्क्वायर
बट्टा में 25k का स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 7k का स्क्वायर बट्टा में 16k का स्क्वायर, ये जो सबसे नीचे है ऊपर जाके गुना में हो जाएगा 16k का स्क्वायर बट्टा में 25k का स्क्वायर। ध्यान देंगे, पिछली बार बता दिया है कि जो सबसे नीचे होता है ऊपर में जाके गुना का सिंबल ले लेता है, बराबर 7k का स्क्वायर बट्टा में 25k का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इससे कट गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, यहां भी के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 7 बट्टा में 25 बराबर 7 बट्टा में 25। देखिए बराबर आ गया, तो ये दोनों क्या है, ये बराबर है या नहीं, तो बिल्कुल है। हम यहाँ पे यस लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। आप देख लीजिए, आप बढ़िया से क्वेश्चन को देखिए, इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार और प्ले करके देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। अगर आप भी इसी तरह का वीडियो देखना और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम देंगे। हमारे चैनल में अभी साइंस के क्वेश्चन आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 2026 में जो बच्चे मैट्रिक एग्जाम देंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा। हम लोग आगे आपको ये गाइड करेंगे कि मैथ में कैसे 80 में से 80 नंबर प्राप्त करें, उसके बारे में आपको रणनीति बताएंगे, स्ट्रैटेजी बता देंगे कि आप 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के रूप में स्कूल में मिल जाते हैं, तो 100 में से 100 आपके प्राप्त हो जाएंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आप बिल्कुल 100 नंबर लाने वाले हैं 2026 में। धन्यवाद।